अमेरिका के ईरान पर हमलों की नई लहर, मशरिक़ वस्ता का महाज गर्म, आबनाए हुर्मुज़ पर कंट्रोल के दावे, अमरीकी फ़ज़ाइया की ईरानी साहली अजला पर बारूद की बारिश, अहम तरीन बंदरगाह चाबहार पर शदीद बमबारी, इलाका धमाकों से गूंजता रहा। ईरानी बंदरगाहों की दोबारा नाकाबंदी कर दी। ईरानी हुकाम की अमरीकी हमलों में 30 आम शहरियों और 7 फौजियों की शहादत की तस्दीक। बताया अमेरिका ने फौजी बैरक्स पर मिसाइल दागे, पास्तरानी इनकलाब की जवाबी कार्रवाई। उर्दन, कवैत और बहरीन में अमरीकी तनसीबात को निशाना बनाया। कवैत के नेवल जहाज पर ईरानी हमले में 4 एहलकार जख्मी। उर्दन के शहर अल ज़राक में अमरीकी तनसीबात पर ड्रोन हमलों की वीडियोस भी जारी कर दी। ईरानी फौज का मुनासिब वक्त पर भरपूर जवाब देने का ऐलान। मुआहदा या तबाही, ईरान के पास अब सिर्फ एक ऑप्शन। सदर ट्रंप ने फिर धमकी दे डाली। मुआहदा ना करने की सूरत में बिजली, घर और पुल तबाह करने का इंदिया। कहते हैं ईरान पर हमले उस वक्त तक जारी रहेंगे जब तक मैं रोकने का फैसला न कर लूं। ईरान को फैसला करना होगा वरना नुकसान उठाएगा। कहा कि ईरान के स्कूल पर मिसाइल हमले से क्या हुआ इस बारे में नहीं जानता। हर जगह मिसाइल उड़ रहे थे। हो सकता है स्कूल की तबाही और शहीद बच्चों की तस्वीर को AI से तैयार किया गया हो। ईरान के एक इंच का दिफा करेंगे। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान का अमरीकी सदर की धमकी पर रद्द-ए-अमल। कहा, ट्रंप बताएं क्या उन्होंने मैदान जंग में अपने मकासद हासिल कर लिए। ईरान को तकसीम करने की कोशिश करने वाले बताएं कि उन्हें आखिर हासिल क्या हुआ है। ईरानी पार्लियामेंट के कौमी सलामती कमीशन के तर्जुमान इब्राहिम रज़ाई ने कहा, दुश्मन मुफाहमती याददाश्त की तमाम शिकों की खिलाफ वर्जी करते हुए बाज़ाब्ता तौर पर जंग में दाखिल हो चुका। अब कोई मुफाहमती याददाश्त अमल में नहीं रही। अक़वाम मुत्तहिदा में चीन और अमरीकी नुमाइंदे आमने सामने, सफ़ीरों में तल्ख जुमलों का तबादला। अक़वाम मुत्तहिदा में चीन के नुमाइंदे ने तनकीदी निश्तर चला दिए। कहा, मुज़ाकरात के दौरान ईरान पर हमलों ने खित्ते को ख़तरनाक खाई में धकेल दिया है। अमरीकी हमले मशरिक़ वस्ता को तबाही के दहाने पर ले जा रहे हैं। अमरीकी सफ़ीर का जवाबी लफ्ज़ी वार। कहा, चीन और ईरान हौसियों पर हथियारों की पाबंदी की करारदाद की खिलाफवर्जी कर रहे हैं। ईरान के साथ जंग ने अमरीकी मैशत को हिला कर रख दिया। अखराजात $100 अरब से तजावुज़ कर गए। इदाद शुमार मंजर आम पर आ गए। ईरानी हमलों में तबाह अमरीकी एयरट्रक की तामीर नौ पर $30 अरब से ज़ायद अखराजात होंगे। मशरिक़ वस्ता में भारी फौजी साजो सामान छोड़ने के अमरीकी फैसले ने जदीद तैयारों को तबाही से दो चार किया। पेंटागन को फंड्स की शदीद किल्लत का सामना। $68 अरब के हंगामी बजट की दरख्वास्त कर दी। अमरीकी कांग्रेस के अरकान के पेंटागन पर कड़ी तनकीद और हंगामी बजट की मंजूरी से गुरेज। अगर हमारे पाकिस्तान के ख़िलाफ़, पाकिस्तान के फ़ौज के ख़िलाफ़, हमारे उन सिपाहियों के ख़िलाफ़ कोई बात करेगा कश्मीर के अंदर से या पाकिस्तान में से, कोई कारकुन हो, कोई आम आदमी हो, कोई सियासतदान हो, तो हमें ये बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। हमारे अफवाज जो हमारे सरहद व महफूज रखते हैं, तो वो हमारे रेड लाइन है, वो भी हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। अफवाज पाकिस्तान हमारी रेड लाइन, खिलाफ कोई बात बर्दाश्त नहीं करेंगे। हर शहरी की जान कीमती है, वो आम शहरी की हो या सिक्योरिटी एहलकार की। नहीं चाहते आज़ाद कश्मीर में दहशत गर्दी की सियासत परवान चढ़े। आज़ाद कश्मीर में दरमियानी रास्ता निकाल कर बात करना होगी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का मुजफ्फराबाद में टिकट होल्डर से खिताब। कहा, आज़ाद कश्मीर में बहरान वफाकी वज़रा के बयानात की वजह से पैदा हुआ। इस्लामाबाद में बैठा कोई शख्स ये फैसला नहीं कर सकता कि कौन कश्मीरी है और कौन नहीं। कश्मीरी मुहाजिरीन के हक़ नुमाइंदगी के ख़त्मे के हक़ में नहीं हूँ। पुरतशद्दुद मुजाहरे, घेराव जलाओ किसी भी मसले का हल नहीं। हमें आलमी साजिशों को समझते हुए जिम्मेदारी का मुजाहरा करना होगा। बिलावल भुट्टो ने कहा कि मोदी सिंतास मुआहदे पर हमलावर है, हम सबको मिलकर जवाब देना है। सिंधु के पानी पर कोई समझौता नहीं करेंगे। स्पीकर पंजाब असम्बली का मौलाना फजल रहमान से कौम से माफ़ी मांगने का मुतालबा। कहते हैं जो बोला वो दुरुस्त नहीं। ये कैसे मुमकिन है कि आप शहीदों की तज़लील करें। सियासी जद्दोजहद को तशद्दुद से नहीं जोड़ा जा सकता। फजल रहमान की बातें सियासी और इखलाकी तौर पर दुरुस्त नहीं। बानी PTI की जमात हो या फजल रहमान की, हम किसी सूरत ये तवक्को नहीं रखते दहशत गर्दों से कैसे मुज़ाकरात हो सकते हैं। दहशत गर्दी के खात्मे पर पूरी कौम का इत्तफाक है।
सियासतदान मेहरबानी फरमाएं, सियासत में भी मुतशद्दिदाना रवैये ख़त्म होने चाहिए। सियासत के मैदान में सियासत कीजिए। मैं माफ़ी मांगता हूँ अपने फ़ौज के जवानों से, मैं माफ़ी मांगता हूँ उन शुहदा की माओं से, माफ़ी मांगता हूँ उन शुहदा के बच्चों और अहले खाना से जिनको आना पड़ा कि वो आके कहें कि हमारे बच्चों की तौहीन ना करो, हम जिंदा हैं अल्हम्दुलिल्लाह, हम अभी मरे नहीं हैं, ये कौम जिंदा है, किसी को अपने शुहदा की तौहीन नहीं करने देंगे। मुल्क अमन पाक फ़ौज से जुड़ा है, दीनी और सियासी फ़िरकावारियत का खात्मा ज़रूरी है। कौमी पैगाम अमन कमेटी के अरकान की वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह के हमरा न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, पाकिस्तान को अमन का गहवारा बनाने के लिए शरपसंद अनासर का खात्मा ज़रूरी है। पाक फ़ौज के जवानों की कुर्बानी को सियासत की नज़र न किया जाए। चेयरमैन उलमा कौंसिल हाफिज़ ताहिद महमूद अशरफी शहादा का जिक्र करते हुए आपदीदा भी हो गए। कहा, पाक फ़ौज के जवान सरहदों पर तनख्वाह के लिए नहीं खड़े, सियासतदान हमारी सिक्योरिटी इदारों को तनकीद का निशाना न बनाएं। शहादा के वालिदैन की दिल आज़ारी किसी सूरत कबूल नहीं। सोशल मीडिया पर सिक्योरिटी फोर्सेस के जवानों की तौहीन करने की किसी को इजाज़त नहीं देंगे। अल्लामा राकिब हुसैन नईमी ने कहा, मसालिक मज़ाहब मिल बैठें और मुकालमा करें तो बेहतर नताइज होंगे। अमन कायम होगा तो ही मुआशी तरक्की होगी। गुजरांवाला की अदालत ने मौलाना फजल रहमान को तलब कर लिया। JUI के सरबराह को मुतनासिब बयान पर 28 जुलाई को पेश होने का हुक्म। अदालत में मौलाना फजल रहमान के खिलाफ इंदराज मुकदमा की दरख्वास्त पर समाअत। SHO सिविल लाइन को भी रिपोर्ट जमा कराने का हुक्म। दरख्वास्त में मौलाना फजल रहमान की मुतनासिब तकरीर पर मुकदमा दर्ज करने की इस्तदा की गई। लाहौर की सेशन अदालत में भी फजल रहमान के खिलाफ इंदराज मुकदमे की दरख्वास्त। अदालत ने डायरेक्टर NCCIA से जवाब तलब कर लिया। समाअत 17 अगस्त तक मुलतवी। मईशत इस्तेहकाम की राह पर गामजन है। 2026 मुआशी तरक्की और कारोबारी सरगर्मियों के फरोग का साल होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का FPR इस्लाहात पर जायजा इजलास से खिताब। कारोबारी बरादरी को कौमी मईशत की रीढ़ की हड्डी करार दिया। कहा, बरामदात के फरोग के लिए हर मुमकिन सहूलत फराहम करेंगे। FPR मुकम्मल ताउन और जायज़ मसाइल तरजीही बुनियादों पर हल करे। हुकूमत का हतमी मकसद कारोबार में आसानियाँ पैदा करना, सरमायाकारी और बरामदात को फ़रोग देना है। वज़ीर आज़म का लाइव स्टॉक बारे सेमिनार से भी खिताब। कहा, लाइव स्टॉक की तरक्की के लिए विफाक और सूबों को मिलकर काम करना है। अब बातों से आगे बढ़कर अमल की तरफ तेज़ी से बढ़ना है। मानसून की धुआंधार एंट्री। लाहौर में तूफानी बारिश, सड़कों पर पानी जमा होने से ट्रैफिक की रवानी मुतासिर। साहिवाल, उखाड़ा, कसूर, टोबा टेक्सिंग, पीरमहल, चिचावतनी, पतोकी समेत पंजाब के कई हिस्सों में बादल खूब बरसे। तेज़ हवाओं ने गर्मी का जोर टूट लिया। महकमा मौसमियात के मज़ीद बारिशों की पेशगोई। कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान और बालाई खैबर पख्तूनख्वा में बारिश का इम्कान। बालाई इलाकों के नदी नालों में तुगानी का खदशा। कराची में बादलों के ढेरे। अवामी हकूक़ के नाम पर एहतजाज का लबादा ओढ़कर इस तंजीम ने इश्तियाल अंगेज़ी, दबाव, ब्लैकमेलिंग, प्रोपेगंडे, खौफ और रास और रियासती अदारों के ख़िलाफ़ मनफी बयानिया तश्कील देने को अपना मुस्तकिल तर्ज़ अमल बना लिया है। कालअदम कमेटी के मसल्ला जत्थे मुतअद्दिद मौक़े पर आवाम को इश्तियाल दिलाने की कोशिश करते रहे ताकि हालात को कशीदा बनाकर रियासत को मरूद इल्ज़ाम ठहराया जा सके। कालअदम एक्शन कमेटी रियासती रिट को चैलेंज कर रही है। मुसल्ला जत्थों को रियायत नहीं दी जाएगी। आम इंतखाबात 27 जुलाई को ही होंगे। तर्जुमान आज़ाद कश्मीर हुकूमत स्पेशल सेक्रेटरी दाखिला चौधरी गुफ्तार हुसैन की मीडिया ब्रीफिंग। कहा, अवामी हुकूक के नाम पर एहतजाज का लबाता ओढ़कर खौफ व हिरास फैलाया जा रहा है। ख़वातीन, मासूम बच्चों, तलबा को इंसानी ढाल बनाना शुरू कर दिया गया है।